सो एंटी एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मेरे ख्याल बड़ी यंग एज से ही शुरू हो जाता है, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। 20s पे गर्ल्स को कॉन्शियस होना चाहिए कि वो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू करें। हमको वेट लॉस एकदम नहीं करना चाहिए। हम जब 50s पे आते हैं ना, लेडीज़ जो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, उस टाइम सडनली कॉन्शियस हो जाती है कि मैंने पतला होना है। वो एक्सरसाइज, डाइटिंग सब इकट्ठा करने लगती हैं और एकदम इतना फास्ट करती हैं कि स्किन ढल जाती है और वो वापस कभी ठीक नहीं होती। पानी बहुत पियो, हाइड्रेट योर स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी सी चीज़ है। कैफीन कम करो, अल्कोहल कम करो, स्मोकिंग कम करो। अपने फेस के साथ फिजिट नहीं करना चाहिए, जो छेड़ा छाड़ी हम करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रीम्स थोपने की, हम इतनी सारी क्रीम्स लगा रहे हैं तो हमारी स्किन एज नहीं होगी, थिक रखोगे, ये गलत फहमी है। हमारी स्किन इतनी एज नहीं होती, हमारी कोलेजन एज करती है जो अंदर है। येलो, कैप्सिकम, एप्पल्स, बनानास, कैरेट्स, इसमें एक प्रोडक्ट होता है कैरोटीन। कैरोटीन इज़ वेरी गुड। ओवर नहीं करना। अगेन, ज़्यादा गाजर खा लोगे तो पीले हो जाओगे। 40 के बाद आपको कैसे अपनी स्किन की देखभाल करनी चाहिए, आप ये वीडियो सेहतनामा में देख चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और आप ये कह रहे 40 के बाद नहीं, 50 के बाद भी बताइए। तो 50 के बाद कैसे आपको अपनी स्किन की देखभाल करनी चाहिए, आज इस पर बात जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोगों की माहिर डॉक्टर मालिका सचदेवा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। आप भी 50 प्लस हैं? हाँ जी, हाँ जी, 61 हूँ। ओह, 60 प्लस। तो पहले 50 प्लस पे हम बात करेंगे। और आपकी स्किन से भी नहीं पता लग रहा, हाँ, यू आर 60 प्लस। तो 50 के बाद हमें कैसे अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और कैसे हम अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं महिलाओं में। मेनोपॉज मेजरली हो चुका होता है महिलाओं का, और उसका असर स्किन पर पड़ रहा होता है। सो मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। आप 40-50 बोल रहे हो, मैं कहती हूँ कि 30 पे शुरू करना चाहिए, बिकॉज हम एंटी एजिंग कर रहे हैं। एंटी एजिंग मतलब हमने एजिंग को रोकना है, रोकना नहीं है, डिले करना है। सो ये प्रोसेस 30 पे शुरू हो जाता है। इनफैक्ट बच्चों में भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हम वी डोंट रियलाइज़ कि जो हमारी यूवी लाइट है, सनलाइट है, ये हमारे को डैमेज बचपन में शुरू कर देती है। हमारे बच्चे टेनिस खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, घूमते हैं, डैमेज तभी शुरू हो जाता है। सो एंटी एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मेरे ख्याल बड़ी यंग एज से ही शुरू हो जाता है, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। 20s पे गर्ल्स को कॉन्शियस होना चाहिए कि वो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू करें। जैसे 30 पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी ऐड ऑन हो जाती है कि आप थोड़े से रेटिनॉल्स ऐड कर लो, माइल्ड जेंटल वाले, ताकि फिर हमारी कोलेजन जल्दी एज ना हो, सनस्क्रीन चलता रहे। फिर प्रोसेस 40 में जाता है, जब हमारे रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारे को सुबह भी सीरम्स लगाने पड़ते हैं। फिर हम आते हैं 50 प्लस पे, जैसे आपने कहा, और 60s पे। ये मैच्योर एज होती है। आप विमेन की बात कर रहे हो, ये विमेन पे लागू नहीं है, ये मेन पे भी लागू है। हाँ, इनफैक्ट आजकल आप देखोगे कि आदमी और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। जितनी प्रैक्टिस अब मेरी मेन की है, इक्विवेलेंट हो गई है 50-50। जो आते हैं मेरे से वही पूछने के लिए जो विमेन पूछती हैं। सो एंटी एजिंग स्टार्ट्स वेरी अर्ली, राइटफुली सो, बिकॉज हम उसको पोस्टपोन जितना कर सकते हैं। अब ये कहो कि हम एज नहीं होंगे, दैट इज रॉन्ग। सबने एज होना है, एवरीवन हैज टू एज, बुढ़ापा आना है, बट ऑफ कोर्स ग्रेसफुली एज हो। यू शुड मेक योर स्किन लुक हेल्दी। मैं सबको यही वर्ड बोलती हूँ कि आपको आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी डिजीज्ड, ठीक है ना। अब आप शुरू करो अंदर से पहले। पहले से हम जैसे बात करें कि डाइट हमारी बहुत इसेंशियल है। हमको वेट लॉस एकदम नहीं करना चाहिए। हम जब 50s पे आते हैं ना, लेडीज़ जो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, उस टाइम सडनली कॉन्शियस हो जाती है कि मैंने पतला होना है, और वो सडनली एक बार वो फतूर शुरू हो जाता है। वो एक्सरसाइज, डाइटिंग सब इकट्ठा करने लगती हैं और एकदम इतना फास्ट करती हैं कि स्किन ढल जाती है और वो वापस कभी ठीक नहीं होती। सो ये डाइटिंग वाला नहीं शुरू करना बिल्कुल भी। डाइट अपना वही रखो, एक्सरसाइज पावे बढ़ा लो, उससे अपनी बॉडी को टोन कर लो और स्लोली कर लो, ताकि बॉडी एक्सेप्ट कर ले। सो आपकी डाइट बहुत इसेंशियल है। डाइट न्यूट्रिशनस होनी चाहिए। जो हम लोग खाते हैं वही खाओ, बट मॉडरेशन में, ओवर नहीं खाना। मील्स हमारी, जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। सो हमें रोटी के बजाय हमें ज़्यादा दाल्स एंड वेजिटेबल्स और मिनरल्स और नट्स और सब की ज़रूरत पड़ती है। तो फूड बैलेंस्ड खाओ, ताकि स्किन को नरिशमेंट मिलती रहे। हमारी स्लीप पैटर्न्स परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 4-4 घंटे सो रहे हैं। 7 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप, क्योंकि हमारी जो हीलिंग होती है, हमारा एक ग्रोथ हार्मोन होता है, वो रात को जब हम सोते हैं तब काम करता है। तो जो हमारा डैमेज सारे दिन में हुआ है वो हमारी रात को रिपेयर होता है। तो हमारी स्लीप पैटर्न होना चाहिए। हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी टोन्ड होती है, हमारे में पॉजिटिव एंडोर्फिन्स आते हैं जो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाती है।
सो वी लुक बेटर, फ्रेशर. सो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Maintaining your friends, talking to people, having your social outings, going for holidays. छोटी सी बात है, but इसको हम लोग मानते नहीं Value हैं, नहीं करते. value नहीं करते. But these are things which keep you happy. Anything happy will give you positive endorphins, positivity. उससे हमारी स्किन की एजिंग ऑब्वियसली डिले हो जाती है. सो ये सब होलिस्टिक चीज़ें हैं जो हम कहते हैं. अब आते हैं कि हमने लगाना क्या है, हमारा मॉइस्चराइजिंग रूटीन, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए. लेडीज़ को ये होता है कि हम क्या फॉलो करें, CTM करें. इतना ज़्यादा CTM की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली आपका फेस वॉश होना चाहिए जो आपके स्किन को सूट करे. हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है. अपने फेस को मॉइस्चराइज रखो ताकि आपकी स्किन डिहाइड्रेट ना हो. उसी से आपकी हीलिंग हो जाती है. फिर आते हैं उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स. अब मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑफ पेशेंट्स के लिए होता है, स्किन टाइप्स के लिए होता है, मेल्स फीमेल्स का अलग होता है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशंस अलग होती हैं. सो वो सारा तो ऑब्वियसली आपकी डॉक्टर बताएंगे कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, जिसमें मॉइस्चराइजर, सेरेमाइड्स, विटामिन सी, विटामिन ए, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड क्या हो वो आपकी डॉक्टर बताएंगी. वो आपको अपने आप नहीं यूज़ करना चाहिए. मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ बिकॉज आजकल इंस्टा से और फेसबुक से हम एक प्रोडक्ट का नाम लेके वो हम सब यूज़ कर लेते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि एक ही प्रोडक्ट हाउ डज इट फिट ऑल. आपकी कलर फर्क है, एज फर्क है, साइज फर्क है, आपका स्किन टाइप फर्क है, आपका ऑयली है, ड्राई है. यू कैन नॉट यूज द सेम प्रोडक्ट सब लोग. सो ये गलती मत करिएगा. अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लो एंड देन उसको फॉलो कर लो. जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके डॉक्टर आपकी बदलते रहेंगे बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स की जो उसमें कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो आपको ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेंगी एज यू ग्रो अप. सो एक वो आपके हो गए लोकल थेरेपीज. पानी बहुत पियो, हाइड्रेट योर स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी सी चीज़ है. कैफीन कम करो, अल्कोहल कम करो, स्मोकिंग कम करो. कैफीन से डिहाइड्रेट हो जाते हो. बहुत कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड आजकल कॉफ़ी इज़ बिकम अ फैड. इतना कॉफ़ी टी कम करो. एरिएटेड ड्रिंक्स कम करो. ड्रिंक लॉट्स ऑफ नेचुरल जूसेस एंड फ्लूइड्स एंड वाटर. सो ये छोटी सी चीज़ है जिससे स्मोकिंग से बहुत एजिंग हो जाती है. ड्रिंकिंग अल्कोहल, ओवर अल्कोहल, आई वोंट से छोटा मोटा में, बट ओवर अल्कोहल ऑल्सो कॉजेज डिहाइड्रेशन. सो स्किन को हाइड्रेटेड रखनी है हमने. सो ये हो गई आपकी नेचुरल चीज़ें, आपकी मॉइस्चराइजर्स हो गई. नाउ यू गो उसके बियॉन्ड. देर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल अब जिसमें आप अपनी स्किन को टोन कर सकते हो. बहुत सारी पील्स अवेलेबल हैं जो बहुत सेफ हैं. उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जितनी मर्जी वो आपकी डॉक्टर आपको समझा दे कि आपको कौन सी पील की ज़रूरत है. कई कलर के लिए होती हैं, कई टोन के लिए होती हैं, कोई कोलैजन के लिए होती है, कोई फोटो एज स्किन. फोटो एजेस जो सन के कारण डैमेज है उसके लिए सेपरेट पील्स होती हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, कॉस्ट इफेक्टिव. इसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, कुछ इतना वो भी नहीं है. देन यू कैन गो हायर ऑन टू लेजर्स. अब लेजर्स इतने अवेलेबल हैं, इतना टाइप ऑफ लेजर्स अवेलेबल हैं जिसमें सेफ होते हैं इन द राइट हैंड्स. उसमें आप वो डॉक्टर देखता है कि आपको कौन सा सिटिंग चाहिए, कौन सी फ्लुएंस, हमारे ना उसमें मेजरमेंट्स होती हैं, कौन सा लेज़र आपको फिट करेगा. फिर माइक्रोडर्माब्रेशन होती है, माइक्रो नीडलिंग होती हैं, डर्मा रोलर्स होते हैं. ऑल दैट इज समथिंग विच हेल्प्स टू टाइटन. वो कोलैजन को रिजुविनेट करता है. सो आपकी स्किन में टोनिंग हो जाती है. उसके बाद आपके पास आजकल मीज़ोथेरेपीज़ होती हैं जहाँ पे हम स्टेम सेल्स और सॉल्यूशंस लगाते हैं स्किन में, तो वो नरिशमेंट करके नई स्किन ले आती है. सो दीज आर अदर प्रोसीजर्स जो आप करा सकते हो, बट ऑल अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड मेडिकल एडवाइस, नॉट ब्यूटिशियन एडवाइस, नॉट with a quack. That is very important because otherwise you will cause more problems. अच्छा, एक तो क्या ऐसा कुछ है, ऐसा खाना है जो आपकी स्किन को अच्छा करता है? कुछ चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है जब आप 50 तक पहुंच रहे हैं? नहीं, थोड़ी सी हमारी जो डाइट में हम ऐड करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं. सो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे हम सीड्स कहते हैं, सीड्स में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. देन वी हैव अ लॉट ऑफ जो हमारी फिश होती है ओमेगा 3 के लिए. फिर हमारे फ्रूट में बनानाज एंड ऑल ऑफ अलसी में भी अलसी, ओमेगा ऑल दिस, 3 हाँ, ऑल, कहते हैं. हाँ, जी. बट ऑलवेज इन मॉडरेशन. हाँ. आजकल हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग चमचे पे चमचे खाई जा रहे हैं. दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू. एवरीथिंग इन मॉडरेशन. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर येलो इन कलर, ऑरेंज इन कलर, जैसे पपीता होता है, येलो कैप्सिकम, एप्पल्स, बनानास, कैरेट्स. इसमें एक प्रोडक्ट होता है कैरोटीन. कैरोटीन इज वेरी गुड. ओवर नहीं करना. अगेन ज़्यादा गाजर खा लोगे तो पीले हो जाओगे. सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन. मॉडरेशन में मतलब कि आप कितना कहती हैं एक दिन में? You can just have a carrot, maybe a orange juice का glass and carrots and a little bit of salad which contains ये आपका papaya and you know पपीता थोड़ा सा हो, capsicum गाजर हो, गाजर हो, apples हो, tomatoes हो.
you know, everything in small amounts. शिमला मिर्च भी Shimla अच्छी mirch, है skin के especially, लिए। yes, Shimla mirch, Okay. yellow and red tomato, red capsicums are rich in carotenes. So little quantity of that. Again, not too much. Too much will cause you to turn yellow and your hands will turn yellow. So अच्छा। please, nothing in excess of nothing. So everything in moderation. So these are natural products. Hydrating, lots of, जैसे watermelon हो गया, उसमें आपका hydration हो जाती है, lots of पानी goes in. Water helps to hydrate the skin, so skin में एक stretch आ जाती है. So food, every kind of food has its advantage. हर चीज आपके एक component को help करेगी. बिल्कुल। So अब अगर मैं कह दूं कि आप सिर्फ कैरोटीन्स, ये ना हो कि सब यही खाने लग जाएं और हाँ, खाना ना खाएं, नहीं, ये गलत है. आपकी दाल अपना काम कर रही है, वो प्रोटीन दे रही है, तो वो एक आपको बॉडी को रिपेयर करने में है. प्रोटीन्स कंटेन रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज, तो वो अपनी दाल भी खाओ, अपना कनक भी खाओ, वो आपको मिनरल्स खाओगे, आपके जो सब्जियां हैं वो आपका एक अदर कंपोनेंट ऑफ बॉडी को हेल्प करेगा. सो अगर आप मेरे को पूछो कि क्या ये मैं स्पेसिफिक कहूंगी, तो लोगों ने उस स्पेसिफिक चीज के पीछे पड़ जाना है. दैट इज रॉन्ग. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ एवरीथिंग. मिल्क इज गुड फॉर योर स्किन इन मॉडरेशन. सो सब कुछ खाओ. अच्छा, कुछ लोगों की स्किन जो है वो समय से पहले रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो समय से पहले ही बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है? एक जेनेटिक्स होती है, आपके फैमिली में आपकी कैसी स्किन टाइप है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की कैसी स्किन टाइप थी. नंबर 2, आपने यंग एज में कितना सन एक्सपोजर किया हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो, आप बाहर काम करते हो, फार्म्स में, फील्ड्स में, तो आपकी स्किन जल्दी एज होगी. इसको फोटो एजिंग कहते हैं, फोटो डैमेज कहते हैं. तीसरा, डिपेंड्स ऑन डिजीजेस. लोगों को क्या कोमॉर्बिड बीमारियां हों. लोगों को शुगर, थायराइड, बीपी साथ में होता है, लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी स्किन जल्दी एज होती है. जितनी बीमारियां उतना. लास्ट में आपको बोला था कि जैसे एक्सरसाइज बहुत इमीडिएटली वेट लॉस करो तो एकदम झुलस जाते हैं. जो लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनके फेस पे एजिंग जल्दी शो होती है. फिर कई बीमारियां होती हैं जिसमें स्किन डैमेज हुई होती है, जिसमें स्किन डिजीजेज होती हैं, उसमें फिर ऑब्वियसली स्किन जल्दी डैमेज होती है. सो वो डिपेंड करता है कि वो कारण क्या है. एक्सरसाइज से हमारी स्किन कैसे अच्छी होती है? एक्सरसाइज से क्यों होती है? बिकॉज हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हमारा बेसिकली हम जब कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म फास्टर हो जाती है, हमारे ब्लड वेसल सर्कुलेशन बढ़ जाती है. सो विद द सर्कुलेशन हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे स्किन में ज़्यादा आ जाते हैं. सो हम उस हिसाब से हम हेल्दी हो जाते हैं. एक, जैसे मैंने बोला, पॉजिटिविटी आती है. एक्सरसाइज करने से आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स एंडोर्फिन्स बढ़ जाते हैं, हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ जाती हैं. हैप्पीनेस से हमारी स्किन ग्लो करती है. आप देखोगे जो खुश मिजाज लोग होते हैं वो लाल होते हैं, टमाटर की तरह. दे आर हैप्पी पीपल. सो दैट इज एक्सरसाइज, हाउ दैट इज हाउ इट टोन्स यू अप. ठीक है ना. बॉडी फिट रहेगी तो माइंड फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा तो स्किन भी फिट रहेगी. सो वन थिंग लीड्स टू द अदर. अब ये तो पता चल गया क्या करना चाहिए. 50 के बाद अपनी स्किन के साथ को अच्छा रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ज़्यादा अपने फेस के साथ फिजिट नहीं करना चाहिए. जो छेड़ा छाड़ी हम करते हैं, इनसिक्योरिटी हमारे बॉडी में आ जाती है कि हम ये भी लगा लें, बहुत ज़्यादा क्रीम्स थोप लें कि हम इतनी सारी क्रीम्स लगा रहे हैं तो हमारी स्किन एज नहीं होगी, थिक रखोगे. ये गलत फहमी है. हमारी स्किन इतनी एज नहीं होती है, हमारी कोलेजन एज करती है जो अंदर है. सो हमें ये ज़्यादा ओवर, और जो घरेलू नुस्खे होते हैं कि हमने टमाटर, खीरा लगा लिया, नींबू लगा लिया, बिल्कुल नहीं करना. हमारा स्किन का एक पीएच होता है 5.5. वो भगवान ने हमें एक लेयर दिया होता है प्रोटेक्टिव. उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सेरेमाइड का लेयर होता है जो हमारे को प्रोटेक्ट करता है. जब हम ये चीज़ें लगाते हैं, हम उस प्रोटेक्टिव लेयर को इरोड करते हैं, छील देते हैं, तो हमारा स्किन एक्सपोज हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, हवा, सन, बैक्टीरिया. तो वी आर रूइनिंग आवर स्किन. हम अपने स्किन को एक्सपोज कर रहे हैं. हम अपने आप को सन एक्सपोज करोगे तो हमारी छाइयाँ हो जाएंगी. सो ये घरेलू नुस्खे बिल्कुल नहीं करने. वही प्रोडक्ट यूज़ करो जो क्वालिफाइड डॉक्टर ने दिया है, जो हमारे स्किन के साथ कंपैटिबल है. डाइटिंग मत करो, वेट लॉस एक्सेसिवली मत करो. बस यही चीज़ें हैं. मतलब छेड़ा छाड़ी. हम लोग फेशियल्स पे इतना जोर देते हैं. फेशियल्स बिल्कुल नहीं कराने चाहिए. आप बाहर जाओगे, अमेरिका जाओगे, कोरिया में जाओगे, आप देखोगे वो फेशियल्स नहीं करते. वो अपनी मॉइस्चराइजर्स को पैट करते हैं. दिस इज़ हाउ दे डू इट. आपने सिर्फ उसको कवर करना है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है. अगर आप छेड़ो, आप जितना स्किन को मसाज कर रहे हो, हमारे स्किन के अंदर फैट पैड्स हैं जो हमारे लिगामेंट्स ने होल्ड किया है. अगर आप छेड़ोगे तो हमारे फैट पैड्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं. इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जाउल्स हो जाते हैं, बिकॉज हमने अपने फैट को इतना थप्पड़ थप्पड़ मार मार के डिस्प्लेस किया है. इनफैक्ट आप लेडीज़ को देखोगे, वो कहते हैं मसाज और ज़ोर से कर, और ज़ोर से कर. वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो नेचुरल चीज़ों को डिस्प्लेस कर रहे हैं. स्किन को छेड़ा छाड़ी नहीं करो. भगवान ने हमें एक कॉन्टूर दिया, उसको मेंटेन करो. सो ज़्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं, Very फेशियल्स important. नहीं.
too much of massages and all facials is not required. Too much of steam, taking spas, saunas, face packs, you are dehydrating your skin, not hydrating it. So nothing in which जो आपके स्किन को खींच रहा हो वो नहीं करना. पैक्स लगा लगा के आप उसको सोक कर लेते हो. आप अपनी एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो और अपने स्किन को एक्सपोज कर रहे हो टू डैमेज. यानी फेशियल से कोई फायदा नहीं कोई होने वाला फायदा नहीं. आप कुछ नहीं नरिश कर रहे हो. 15 मिनट की चमक होती है, वो अगले दिन चली जाती है. वही कोल्ड क्रीम आप रोज लगाते हो फेस पे, जो आप ब्यूटिशियन पे जाके आप मसाज करवा रहे हो. क्यों? आप अपनी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. ठीक है ना. सो इसलिए आजकल हाइड्रा फेशियल्स और सब आए हुए हैं जिसमें मसाज होती नहीं है. स्किन को क्लीन करते हैं, विटामिन को पंप करते हैं, वो विटामिन अंदर जाके नरिश करते हैं. सो कॉन्सेप्ट्स ही बदल गए कि आजकल हम वो ऐसी चीज़ें करते ही नहीं है. ठीक है ना. फिर आपने पूछा कि आजकल बोटॉक्स और फिलर्स आए हुए हैं, उसके बारे में लोग, तो वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है जिससे आप एंटी एजिंग अपने आप को यंग दिखा सकते हो. वो ज़रूरी नहीं कि करना है, वो आपकी अपने से इच्छा होनी चाहिए. यार आपको लगता है कि आपके माथे के लाइंस बहुत दिख रही हैं और आपकी स्किन सैग कर रही है, तो आप उसमें बोटॉक्स के इंजेक्शंस या फिलर्स के इंजेक्शंस थोड़ा कॉन्टूर करने के लिए, लिप्स ढल जाते हैं उसको फुल करने के लिए, वो एक ऑप्शनल चीज़ है. ज़रूरी नहीं है. आपकी मर्जी. बिल्कुल. आपको जो बुरा लगे आपने रेक्टिफाई करना है तो करो. मैं अपने पेशेंट्स को कभी नहीं बोलती अनलेस वो मेरे से पूछे. अदरवाइज मैं तो इतनी सारी हामियां ढूंढ सकती हूँ, बट मैं कभी नहीं करती. बिकॉज हर पेशेंट को अपनी एक इनसिक्योरिटी होती है, उसको ठीक करना ज़रूरी है. सो वो भी एक एंटी एजिंग का एक ट्रीटमेंट होता है. सो जो आप मानते हो वो हम उसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, मेकअप जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो स्किन को कैसे डैमेज करता है क्या? नॉट रियली. मेकअप पुराने ज़माने में होता था कि मेकअप डैमेज करता है, बट अब वो इतना साइंटिफिकली बनाया गया है कि वो आपको हेल्प करता है. एक गुड फील फैक्टर. प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए. क्वालिटी अच्छी हो और आपके स्किन के साथ कंपैटिबल हो. ड्राई स्किन की अलग, ऑयली स्किन की अलग, एज के हिसाब से, कलर के हिसाब से. तो वो आपने अपना एक होमवर्क करना है जो आपको सूट करे, जो आपको गुड फील फैक्टर दे और जो आपकी स्किन को सूट करे, उसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम लिपस्टिक्स, लाइनर्स लगा ही रहे हैं इतने सालों से, कुछ नहीं होता. बस इट्स जस्ट द फाउंडेशंस एंड द कॉम्पैक्ट्स जो आप यूज़ करते हो, मॉइस्चराइजर्स, दैट शुड बी द टाइप योर स्किन नीड्स. एक बार वो समझ आ गई, मेकअप लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपनी स्किन की कैसे देखभाल करती हैं? कि सुबह मैंने एक विटामिन सी लगाती हूँ, शाम को एक रेटिनॉल लगाती हूँ और मॉइस्चराइज करती हूँ जब मेरे को लगे. उसके अलावा फ्रैंकली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं और कुछ करती नहीं हूँ. इट्स नॉट दैट आई एम लाइंग, बट आई हैव, मेरे में कुछ ना करना बेटर है. मेरा स्लीप फाइन है, मेरा वाटर इनटेक अच्छा है, एक्सरसाइज मैं करती हूँ, खुश रहती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, बहुत करती हूँ, सबको जितना कर सकती हूँ, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेशेंट्स को, अपनी तरफ से आई डू माई बेस्ट. मेरा माइंड रात को जब सोती हूँ तो मैं खुश सोती हूँ. आई फील सेटिस्फाइड कि मैंने अपना दिन पूरा जिया है. सो आई थिंक दैट शोज इन माई स्किन प्रॉबली. एंड प्लस ऑफ कोर्स आई हैव माई जेनेटिक्स, थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड, आई थिंक, जिन्होंने अच्छी जेनेटिक्स दिए. बट इट ऑल वर्क्स टुगेदर. बट एज आई सेड, यू डोंट हैव टू डू टू मच टू बी गुड. Right. Thank you so much.